हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा, कितने लोग अन्य भाषा वो प्रार्थना कर पाते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाना। कितने लोग नकल करते हैं? नकल करते हो आप? फिर ऐसे आप नकल करते हो? नकल नहीं करना। आप प्रयास कर रहे हो, अच्छी बात है। आप प्रभु से बोलो कि प्रभु आप मुझे अपने आत्मा से भरिए ताकि मैं आपके आत्मा में होकर मैं प्रार्थना कर सकूं। आमीन। जैसे साइकिल में कितने चक्के होते हैं? हाँ, ये कह रहा 4। 2 होते हैं ना। आगे वाला रहे और पीछे वाला ना रहे तो क्या होगा? है ना, दिक्कत होगी, उसको उठा के लेके चलना पड़ेगा। अब पीछे वाला रहे आगे वाला ना रहे तो भी दिक्कत है ना। मसीह जीवन में आपको अन्य भाषा बोलना उतना ही जरूरी है जितना आपको एक साइकिल में चक्का नहीं है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि एक शारीरिक का भी लोड है और एक आत्मा का भी लोड है। इसीलिए परमेश्वर ने सब कुछ जोड़ा बनाया, नर नारी बनाया, है ना। और आपको बहुत ही जरूरी है कि आप आत्मा में दुआ करना बहुत जरूरी है। इसलिए बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर का मतलब क्या है? एनी समय, हमेशा। एक पास्टर अनिल औघड़े, वो खाना खाते हैं फिर भी दुआ करते रहते, वो आपसे बात कर रहे हैं फिर भी दुआ करते रहते। आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है? हाँ, जो आत्मा से दुआ कर सकता है उसके लिए सब कुछ संभव है। कुछ लोग जोर से अन्य भाषा में दुआ करते हैं, री शांता रामामा रागादा रामामा, है ना। कुछ परमेश्वर के जन है आत्मा में दुआ, मतलब अपने होठ के अंदर ही आप आवाज को बाहर नहीं निकाल सकते। मैं भी कई बार स्टेट बैठता हूँ या कहीं भी रहता हूँ तो हम आत्मा में दुआ करते रहते हैं। आपका जीभ चलेगी, होठ नहीं चलेगा। कई बार ऐसा होगा, आपका होठ भी चल सकता है, आवाज बाहर नहीं आएगी, है ना। जब आप आत्मा में दुआ करते हैं तो पता क्या होता है? आप जितने लोग आत्मा में दुआ करते हो, बिगर अन्य भाषा प्रार्थना किए हुए बाइबल को पढ़ना, ठीक है। दूसरे दिन आप आधा घंटा बैठ जाना और अन्य भाषा में दुआ करना, दुआ करने के बाद फिर बाइबल पढ़ना, फिर देखना। आप मुझे बताना कि आपको अंतर क्या लगा है, आपको फर्क क्या हुआ, आपको महसूस क्या किया, आपने क्या सीखा। बाइबल कहती है तुम जागते रहो। हालेलुया। बाइबल कहती है क्या करो? तुम जागते रहो। जागने का मतलब क्या है? जब आप बैठे हो यहाँ पर और आत्मा में आप दुआ कर रहे हो तो पता क्या है? आप जाग रहे हो और कोई भी वचन सुनने में आ रहा तो आपके अंदर काम करना शुरू कर देता है। और कई बार आप एकदम खाली बैठ जाते हैं, मतलब आप अपने शरीर को लेके बैठ गए, आत्मा को लेके बैठे ही नहीं। पता क्या होगा? जो वचन आपके जीवन तक जा तो रहा है पर वो काम नहीं कर पा रहा, असर नहीं कर पा रहा है। जो आत्मिक लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, बीमार परेशान लोगों तो परमेश्वर विश्वास करेंगे तो वो चंगाई पाएंगे, आशीष पाएंगे। हालेलुया। मैं कहीं भी सेमिनार में गया हूं, किसी भी बड़ी बड़ी मीटिंगों में गया हूं, हिचकी फ्रांसिस जी के यहाँ 3 दिन 4 दिन के लिए, हाँ मैं 5 दिन के लिए गया। मैं 3 दिन का सफर ट्रेन में करके गया हूँ सीखने के लिए, है ना। पचदेव आराम से भैया के यहाँ, वहां पर हमने महीना का जो बाइबल कोर्स होता है, हफ्ते का सेमिनार होता है। आप देखोगे पहले आराधना स्तुति होता है, फिर उसके बाद घंटों अन्य भाषा प्रार्थना चलती है। सभी जैसे दीपक जलने लगता है ना, वैसे सबका आत्मा मामा। और जब परमेश्वर का वचन जाता है ना तो एकदम जैसे चीरता हुआ जाता है, वो रिसीव करते, ग्रहण करते, चिल्लाते हैं हालेलुया। जवाब मिलता है जब वचन प्रचार होता है तो। जो लोग आत्मा में नहीं बैठे हुए हैं उनके सर के ऊपर से जाता है, नहीं मत दूसरा को जगा रहा है, जाग जाओ। हाँ, कि यहाँ पर मैं देखता हूँ कुछ लोग दीवार पर ऐसे सर मार देते हैं, वो शरीर में भी सो रहे हैं। और आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इस समय? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आप अगर आत्मा में दुआ करते हो तो आप जागते रहो, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहो। स्पीड, पवित्र आत्मा की स्पीड आपके अंदर काम करना बहुत तेजी से करना शुरू कर देगा।
आमीन। एक एक वचन आपको समझ में आएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा से आत्मा में जागेंगे। मैं आपको चाहता हूं कि आप पूरी रीत से तैयार रहें। जब आप अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो पता क्या होता है, आपका आत्मा परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है और आप परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से ग्रहण कर पाते हैं, भेद की बातों को ग्रहण कर पाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि वो सुनते हुए सुनेंगे पर सुनेंगे नहीं, पर वो समझ नहीं पाएंगे ना। सुनेंगे पर वो क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि वो आत्मा में नहीं है। और जो आत्मा में है वो लोग क्या करेंगे? ग्रहण कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे, वास्तविक हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा, कितने लोग जिम गए हैं? जिम गया कोई? एक, दो, इधर तो मैं पहले देखता हूँ, तीन। अच्छा, जब आप जिम जाते हैं तो क्या महसूस करते हैं? क्या 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 होता है आपके साथ में? है? क्या फीलिंग करते हैं जिम करने वाले? अरे कुछ तो बताओ। हाँ बस थकान होती है। जिम जाते तो थक के आते हैं। आप जिम करने किस लिए जाते हैं? थकने के लिए? अपने मसल को बढ़िया फिटिंग करने के लिए, है ना? अपने आप को सुंदर दिखाई देने के लिए, एकदम परफेक्ट, है ना? और जब आप जिम करते हैं तो उत्साहित रहते हैं, मस्त एकदम फुर्ती रहती है ना, एकदम खुश रहते हैं एकदम। और जब आप जिम छोड़ देते हैं तो क्या होता है? पेट निकलने लगता है। वही मांस जो है ना झोलना शुरू कर देती है ना? ऐसे ही जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप अभिषेक में, सामर्थ में भरना शुरू हो जाते हैं और एक क्षेत्र में आशीषित होना शुरू हो जाते हैं। जब आप अन्य भाषा बंद कर देते हैं तो फिर जैसे गुब्बारे में हवा डाल लो, फूलता फूलता, फिर हवा निकलता, खत्म। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, मैं सबसे अधिक अन्य भाषा में क्या करता हूं? प्रार्थना करता हूं। क्यों कहता है? क्योंकि मैं जितना अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं उतना परमेश्वर मुझे प्रकाशन देता है ना? अभी हम जब आराधना हो रही थी तो मैं वचन में मतलब प्रार्थना में मैं एक बात बोल रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मुझ पर विश्वास करने वालों में, जो मुझको जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं उनके अंदर क्या दिखाई देगा? क्या चिन्ह दिखाई देगा? वो नई नई भाषा बोलेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे। अच्छा, कितने लोग विश्वास करते हैं? तो आपके लिए ये गिफ्ट है। आपके लिए क्या है? ये गिफ्ट है। आप हकदार हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ये अभिषेक चाहिए, मुझे ये आशीष चाहिए। आमीन, आमीन। अच्छा, कितने लोग इलाहाबाद के हैं? यहाँ पे बिहार के कई जगह से, अपने अपने गांव का याद रखो। अगर आपको बोला साइकिल से जाओ तो क्या करोगे? साइकिल से जाओगे ना, मोटरसाइकिल से, ट्रेन से कितना घंटा लगेगा? कितना सफर लगेगा? कितना समय लगेगा? साइकिल से जाएंगे तो शायद 4 दिन में या 2, मतलब कुछ घंटे, जैसे कुछ समय होगा ना, 4 दिन में पहुंचेंगे, 5 दिन में पहुंचेंगे, 2 दिन में पहुंचेंगे। मोटरसाइकिल से जाएंगे शायद उससे जल्दी पहुंच जाएंगे। बस से जाएंगे तो, ट्रेन से जाएंगे तो, और जल्दी से पहुंच जाएंगे। ये है हेलीकॉप्टर की आवाज। हमें अन्य भाषा में अधिक से अधिक प्रार्थना करना है, इसलिए हमें आत्मा में अभिषेक में बढ़ने जाना है। शरीर में भी, आत्मा में भी, हर एक जगह से क्या होंगे? हम आशीषित होते जाएंगे। आमीन। आपको उस जहाज की तरह चलना है। आमीन, हालेलुया। वो आपकी इच्छा है। साइकिल से जाना चाहते हो, मोटरसाइकिल जाना चाहते हो, बस से जाना चाहते हो, ट्रेन से जाना चाहते हो, या हवाई जहाज से जाना चाहते हो। हवाई जहाज से मतलब यही है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। आमीन। 5 PVC छाट रहे हो ना, री शानदार रामा मामा, काट रहे हो उसको भी, है ना? समोसा बना रहे हो फिर भी अन्य भाषा बातें करते रहो। समझ रहे हो कि नहीं? हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसका मतलब है कि आप जो भी बाल भी गूंथ रहे बना रहे ना, फिर भी अन्य भाषा बोलो, कपड़ा के रंग कर रहे हो फिर भी अन्य भाषा प्रार्थना करो। आमीन। बनाते क्या? हालेलुया। मतलब आप जो भी कुछ काम कर रहे हो तो क्या करना, आपको प्रार्थना करना है। यानी इस समय आप प्रार्थना करना है ना। ध्यान रखना, शैतान आपके दिमाग में गंदी बात डालेगा, विवेक में डालेगा, आपके अंदर डालेगा, पर आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हो। शांता रामा मामा। ध्यान रखना, जब लोहा गर्म रहता है ना तो मक्खी कभी नहीं बैठेगी। मक्खी बैठेगी तो तावा में मक्खी बैठेगी तो क्या होगा उसका? लोहा जो तावा गर्म रहेगा तो फिनिश, है ना। और जब तावा ठंडा है तो चोंच बार बार मारेगी, जितना सब निकाल लेगी, है ना माल। तो आपको गर्म रहना या ठंडा रहना आपके ऊपर है। हालेलुया। चलो थोड़ा से आप लोग गर्म हो जाइए। रे शांता रामा री बाबा रा शांता। एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। बोलिए अपने पड़ोसी के लिए, बोलेंगे प्रभु ये वरदान इनके अंदर आ जाए यीशु के नाम में, मैं रिलीज करता हूँ। रे शतो री मामा रखा था रा बाबा रे शतो री मामा राबाला शरे रबा रगा दनमा। ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ यीशु के नाम में खुदा हर एक के अंदर काम करे। री शतो री मामा रखा था री मामा राबाला रगा दनमा रबाला शरे रबा रगा दनमा या शंदा नामा रगा दा री मामा रबाला बाला शरा रबा रगा दनमा। ओ प्रभु आपका धन्यवाद, जीसस आपका धन्यवाद। रीमाला शंदा नामा रिखादा रीमामा रबाला शरा रबा रगा दनमा रिगदे रिबाबा रगा दनमा रबाला बाला शरा रबा रगा दनमा। ओ पापा आपका धन्यवाद, डैडी धन्यवाद, राजा यीशु। री संभू रीमामा राशांदे रीमामा रागादा रामामा रबाला शरा रबा रगा दनमा रिगदे रिगदा रबा रगा दनमा रिगदा रबाला रगा रबा रगा दनमा। री शंदो रीमामा राशांदा रामामा रिखा गुरी मामा राशांदा रीमामा रगा रबा राशांदे रीमामा रगा रबा रगा दनमा। ओ फादर आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। बोलिए पवित्र आत्मा मुझे सीखने के लिए, मुझे समझने के लिए मेरे हृदय को खोल दीजिए, मेरे मन को खोल दीजिए। पवित्र आत्मा मैं अपने जीव को समर्पण करता हूँ आपको, मेरे अपने आप को पवित्र आत्मा मैं आपको समर्पण करता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल करें, मुझे उपयोग करें यीशु के नाम में। तेरा वचन तेरा कलाम कहता है जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो दूसरे की नहीं, वो अपनी उन्नति करता है। मैं आपको बता रहा हूँ आपकी उन्नति होने जा रही है। रीमाला शंदे रीमामा राबाला शदा रबा रगा दनमा रिगदे रिगदा रबलबा रगदनमा रीमाला शंदा नामा रिगदनमा रगदनमा। ओ फायर नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, फायर नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से भर जाओ, आग से भर जाओ यीशु के नाम में। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।